एक बार की बात है, एक पिंजरे में एक शेर फंस गया। उसने पिंजरे से निकलने की बहुत कोशिश की, पर निकल नहीं पाया। फिर उसी समय एक आदमी उस रास्ते से गुजर रहा था। बाघ ने उससे कहा, अरे भाई, मुझे पिंजरे से बाहर निकालो। तभी आदमी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता। अगर मैं तुम्हें बाहर निकाला तो तुम मुझे ही खा जाओगे। फिर बाघ ने कहा, डरो मत मेरे दोस्त, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी जिंदगी भर आभारी रहूंगा और तुम्हारी मुसीबत में सहायता करूंगा। मेरी मदद करो। बाघ बहुत रोया और आदमी से बहुत विनतियां की। उसकी विनतियां सुनकर आदमी का दिल पिघल गया और बाघ का पिंजरा खोल दिया और बाघ बाहर निकल गया और आदमी को बोला, तुम कितने मूर्ख हो। आज तुम्हें खाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं कितने दिनों से भूखा था और आज मुझे भरपेट खाना मिलेगा। आदमी ने बाघ से बहुत निवेदन किया, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हें इस पिंजरे से बाहर निकाला है। फिर भी जब बाघ ना माना तो आदमी ने कहा, ठीक है, मैं 3 लोगों से 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ, फिर मुझे खा जाना। बाघ ने उसकी बात मान ली। फिर आदमी एक पेड़ को अपनी सारी घटना बताया और पेड़ से पूछा, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? फिर पेड़ ने बहुत दुखी से जवाब दिया, यही तो दुनिया का नियम है। हम क्या उस हर व्यक्ति को छाया नहीं देते जो हमारे रास्ते से गुजरते हैं। बदले में वह हमारे शाखाएं को काट देते हैं। तुम बच्चों की तरह मत रहो। फिर वहां से आदमी उदास होके वहां से चला गया। फिर एक गाय को देखा जो घूम रही थी। फिर गाय को भी वही कहानी सुनाई तो गाय ने कहा, तुम बहुत बेवकूफ हो जो तुम किसी का धन्यवाद का इंतजार कर रहे हो। मुझे देखो, जब मैं दूध देती हूँ और मुझे खाने के लिए घास कपास और खरीद देते हैं और मुझसे काम भी करवा रहे हैं और खाने के लिए कुछ नहीं देते। फिर आदमी और भी दुखी हो गया। फिर उसे एक किसान से मुलाकात हुआ। आदमी का ऐसा हाल देखकर किसान ने पूछा, क्या हो गया भाई, आपकी दशा पूरी खराब दिख रही है। आदमी ने सारी कहानी बताई। किसान ने पूरी कहानी सुनने के बाद बोला, ये तो बड़ी गंभीर बात है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। किसान ने फिर से सारी बात बताई, लेकिन इस बार भी उसे कुछ समझ नहीं आया। कुछ तो अजीब है। जब हम उस जगह पे जाऊंगा तब मैं कुछ राय दे पाऊंगा। आदमी और किसान दोनों पिंजरे के पास पहुँचे। बाघ आदमी के इंतजार में दांत और नाखून दोनों तेज कर रहा था। चिल्लाते हुए बाघ ने कहा, बहुत समय लगा दिया तूने, बिना देरी के मेरा भोजन बन जाओ। डरते हुए आदमी ने बोला, बाघ भाई, मुझे 5 मिनट और दे दीजिए। मैं सारी बात किसान को बताना चाहता हूँ। उन्हें बातें समझने में दिक्कत हो रही है। बाघ ने सहमति दी। फिर आदमी ने किसान को सारी बात बताई। किसान ने हंसकर बोला, मुझे सोचने दो, ये कैसे हुआ? तुम पिंजरे में थे और बाघ चल के आया। फिर बाघ ने बीच में कहा, तुम कितने पागल हो, मैं पिंजरे में बंद था। आदमी पिंजरे में था और बाघ बाहर था। नहीं नहीं नहीं, मेरी बातों का बुरा मत मानना और अपने भोजन शुरू करो। मुझे कभी भी ये बातें समझ में नहीं आने वाली। किसान के बेवकूफी पर बाघ ने कहा, समझ में आएगी, मैं समझाता हूँ। मैं हूँ बाघ। किसान ने कहा, हाँ बिल्कुल। बाघ ने बोला, ये है किसान। फिर किसान ने बोला, हाँ बिल्कुल प्रभु। बाघ ने फिर बोला, और ये है पिंजरा। किसान ने कहा, हाँ प्रभु। फिर बाघ ने कहा, मैं पिंजरे के अंदर था। समझ में आई बात? किसान बोला, हाँ ना नहीं। बाघ बेचैन होके कहा, सच में समझ में नहीं आई। वैसे प्रभु, आप अंदर कैसे गए? बाघ इस बार गुस्से से बोला और पिंजरे में दिखाने के लिए चला गया और बोला, आपको इस तरह से बात समझ में आई? किसान हंसते हुए बोला, हाँ अब मैं समझ गया। फिर एक सेकेंड में पिंजरे के दरवाजा बंद कर दिया। फिर इसी तरह किसान ने अपनी चालाकी से किसान की जान बाघ से बचा